ठीक है, उससे पहले मास्किंग पढ़ा था। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट थे इनको बोलते हैं हम लोग क्लासिक ट्विनिंग। तो क्लासिक ट्विनिंग जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने कहा था 4 ट्विनिंग पढ़नी है हम लोगों को। पहला क्लासिक ट्विन, क्लासिक ट्विन के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज थी जिनके थ्रू हम लोगों ने काम किया था। दूसरा हमारे पास था ठीक है, अब दूसरा हमारे पास था इसके अंदर मोशन ट्विन। मोशन ट्विन जो है बेसिकली वैसे ही है जैसे हम लोग उसके अंदर ट्विनिंग करते हैं, इसके अंदर भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, एंगल वगैरह वो सारा का सारा काम करता है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग बेसिस पे काम करता है। पहली नीड इसकी क्या होती है कि ये जो क्लास मोशन ट्विन होता है इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका मूवी क्लिप के अंदर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर जब स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोगों को की फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सबसे पहले है कहाँ पर पता ही है, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास मोशन ट्रेन। उसके बाद तो मोशन ट्रेन के लिए इसमें सबसे पहले तो आपको एक सिंबल बनाना है। अब मूवी क्लिप में ही क्यों बनाना है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं। सबसे पहले तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग लेते हैं तो आपने यहाँ पर वो सिंबल बना लेना है। मैं इसके अंदर एक ठीक है, ओके, और एक और मैंने शेप बना ली। अभी एक सिंबल है, उसके ऊपर नहीं डिलीट मार दिया ना मैंने उसको। जब उसके ऊपर 2 कलर अलग से रख देते हो बाद में एक कलर को हटाओगे तो काट देता है वो, तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, पहले दिन ही बता दिया था। पहले दिन भी मैंने बोला था कि यहाँ पर कोई भी शेप है अगर सेम कलर की होगी दूसरा बनाओगे वो जोड़ देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे कलर, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि जोड़ा है तो जोड़ा लेकिन बीच में आउटलाइन है, तो इसका मतलब अभी अगर मैं इसको उठाऊंगा ना ऊपर वाले को तो वो काट देगा। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट हो जा रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, तो जब भी इसके अंदर जोड़ना हो तो आप कलर वगैरह सेम रख सकते हो। जैसे एक ये है, दूसरे के अंदर आउटलाइन मैंने नन कर दी। अब अगर आप देखोगे और दूसरा कलर होता बाय चांस तो कुछ भी हो ऐसे नहीं ट्रिम करेगा, जब इसको उठाओगे तो नीचे काट चुका है, क्योंकि पिक्सल की तरह काम करता है जो फोटोशॉप के अंदर था, सेम एज इट इज। ठीक है, अगर अलग अलग लेयर के अंदर करते तो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही लेयर के अंदर काम कर रहे हो आप तो वैसे ही करेगा जैसा फोटोशॉप के अंदर करता है ना। ये मेरे पास बन गया। ठीक है, अब मैंने एक सिंबल और बनाया। ठीक है, अब मेरे पास ये 2 सिंबल, एक सिंबल के अंदर मैं इसको एक ये ले लिया, दूसरे के अंदर मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्लासिक मोस्टली पहले क्लासिक ट्विन के अंदर क्या करते थे हम लोग, की फ्रेम बनाते थे, देन उसके मोशन डाल दिया और जो भी पोजीशन रोटेशन वगैरह देनी है अगर हम लोगों को, यहाँ पर भी आप इसके अंदर करते हैं। लेकिन
जिसको भी करनी है। मान लीजिए इस वाले को मुझे मोशन देना है, बीच वाले को, राइट क्लिक करोगे, देखिएगा फर्स्ट की फ्रेम जो है मेरा एक ही की फ्रेम है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है उसके अंदर। राइट क्लिक करोगे, मोशन ट्विन, जैसे मोशन ट्विन दोगे आपके पास कुछ फ्रेम बना देता है, की नहीं बनाएगा, फ्रेम बनाएगा। देखोगे अगर आपके पास, और कितने फ्रेम बनाएगा ये आपके FPS के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से। तो 24 है तो 24 फ्रेम ऑटोमेटिकली बना देगा वो सिंपली। हाँ जी भाई साहब, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे जाके करना क्या चाह रहा हूँ, जो भी करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे लास्ट की फ्रेम के ऊपर इसके अंदर कर दीजिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर रोटेट करवाना है, तो पता ही आप लोग सेलेक्ट करते हो और ठीक, या फिर प्रॉपर्टीज में जाते हो तो इसके अंदर। लेकिन मुझे क्या करना है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्योंकि नॉर्मल रोटेशन तो इसके अंदर भी दे सकते हो, जो क्लॉक और काउंटर क्लॉक वाइज जो हमारे पास देते थे। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास 3D रोटेशन होती है। वो 3D रोटेशंस के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहला, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको जो डालना लगाना है वो डालना है मोशन पिन। दूसरा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा किसके अंदर होना चाहिए, सिंबल वो मूवी क्लिक किया उसके अंदर, समझ गए? हाँ जी भाई साहब, अच्छा ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे करा और फिर मैंने इसको, वाह क्या हुआ, क्या हुआ, क्या आ गया, ठीक है। तो आप समझ, जब आप किसी भी पर्टिकुलर 2D ऑब्जेक्ट को 3D, देखिए 3D बना नहीं रहा है, 3D रोटेशंस के लिए इसको यूज करते हैं। नॉर्मल रोटेशन देनी है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पूरा का पूरा एक इंडोर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अब दरवाज़ा खुला या नॉर्मली आपके पास, तो इस तरह के जो इफेक्ट लगाते हैं। अब देखिए मैंने इसके अंदर ये लगा दिया। अब नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला तो चौखट थी दीवार, इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर कोई मोशन नहीं देना मुझे, तो सिंपल इसके अंदर की फ्रेम बना दो, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया F6, अभी अगर आप देखोगे तो वो तो अपनी जगह फिक्स है ना, तो क्योंकि वो मैं पहले ही सेट कर दिया था, ठीक है। अब अगर आप इसको करोगे, समझ गए? अब ध्यान एक चीज रखनी है आपको, वो क्या है, अब इधर की बजाय उधर को ले जा, बाहर को आ जाएगा, ज्यादा ही तुझे अंदर बाहर, ठीक है। हाँ, तो अब सबसे पहले सिंपली इसके अंदर क्या है कि दो रिक्वायरमेंट माइंड में सेट कर लेना। पहली, दूसरा मोशन ट्विन, बस खत्म हो गया। अगर पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो पोजीशन चेंज कर सकते हो। और दूसरा, आपको अगर यहाँ पे देखिएगा मैंने एक काम करा था, जैसे मैंने लिया तो यहाँ पे मेरा टूल था, देखिए रोटेशन एक तो यहाँ पे भी है और दूसरा उसके अंदर थी। ये जो मैंने 3D रोटेशन लिया है, ठीक है, इसके अंदर मैंने सेंटर पॉइंट को पहले मैं यहाँ पे लेकर आया। अगर सेंटर पॉइंट को यहाँ नहीं लाते, एक मिनट मैं अंडू कर दूं, ठीक है, ठीक है, हाँ जी भाई साहब, रीडू वहाँ पे ऊपर जाके कर ले। अब इसके अंदर अब ध्यान रखना, दो एक्सेस, आपको पता है 3 एक्सेस बेसिकली होते हैं, लेकिन 3D रोटेशंस के अंदर 2 एक्सेस सबसे ज़्यादा मेन मायने होते हैं। एक तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्लॉक वाइज और काउंटर क्लॉक वाइज, जेड एक्सेस के ऊपर जो घूमता है। एक होता है एक्स एक्सेस, दूसरा होता है वाई एक्सेस। आपको किसके ऊपर घुमाना है, जेड एक्सेस के ऊपर घुमाना है या वाई एक्सेस के ऊपर घुमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आपके पास 2 क्रॉस दिख रहे होंगे आप लोगों को, है ना, ओके, एक वाई के लिए। अब ये वाला जो है ये कौन सा है, वाई, ठीक है, और ये
वाई। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, दिख रहा है ये, और तो जैसे इसको पकड़ूंगा, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, कर तो रोटेट ही रहा है, ठीक है। मैं कहता हूं, और मैंने आपको एक चीज शुरुआत से बताता आ रहा हूं, क्या क्या बोलोगे? शुरुआत से मैं आपको एक चीज बोलता आ रहा हूं, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट को 3D रोटेशन के अंदर एक एंगल पे जब आती हो तो क्या होता है, बत्ती गुल, ठीक है, वो पॉइंट जो होती है वो लाइन बना देती है सिंपली। तो मैं इसीलिए इसको, ठीक है, एक बिल्कुल पतली सी आपके पास मिल जाएगी जो हिडन के बराबर ही होती है, ठीक है। तो ये आपके पास है। हाँ जी भाई साहब, डेप्थ बेटा खत्म तो तब होगी जब होगी, डेप्थ होती ही नहीं है, इसलिए वो खत्म हो जाती है, ठीक है। ऋषि, ऋषि तो आके चला गया, आज नहीं आया, अभी तक चला गया होगा, पता नहीं, तुम जानो, ठीक है। तो ये आपके पास, ओके। तो अब फर्स्ट टाइम पे ही आपको करना होता है, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट जो करना है आपको F6 करना पड़ेगा, आगे एक्सटेंड जो करना है आपको F6। उसके बाद फिर से ध्यान रखना दोनों चीजें आ रही हैं, ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से पकड़ोगे तो आपके पास नीचे आएगा, क्योंकि डोर आपके पास जैसे भी आपके पास आता है ऊपर से खुलेगा। इधर से पकड़ोगे तो आपके पास ये वाई एक्सेस इधर, या फिर 12 बजे बाद में बैच में है, आएगा, भेज दूंगा, ठीक है। तो ये है, अब मैंने यहां से नीचे से पकड़ा, वापिस से बंद हो गया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं थोड़ी देर बाद बंद हो, तो आप यहां से यहां तक, ठीक है, कुछ नहीं करना है अब आपको। अब चले जाइए आगे, फिर X6 और फिर मैंने इसको ठीक, अब आ जाइए, अगर यही अगर आप ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट को, तो ऊपर को या फिर नीचे को, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करने देता है। चलिए, तो ये आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो आप डाल सकते हो। अब इसके अंदर और अगर आप मोशंस वगैरह देते हैं, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया 3D रोटेशन। 3D रोटेशन ध्यान रखिएगा कि आपका क्लासिक ट्यून के ऊपर, शेप ट्यून के अंदर, फ्रेम बाय फ्रेम के ऊपर किसी के ऊपर काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ मोशन ट्यून में काम करेगी, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D रोटेट कराना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर रोटेट करवाना हो, इफेक्ट बनाना हो अगर आपको, तो यहीं से करना पड़ेगा। पहले उस ऑब्जेक्ट को मूवी क्लिप में बनाना है, तो देन आफ्टर दैट क्लासिक मोशन ट्यून के थ्रू आपको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या है, अब सबसे पहले मोशन ट्यून, हाँ जी भाई साहब, मूवी क्लिप पे ही क्यों बनाना इस तरीके में? दूसरे पे बनाएंगे तो क्या होगा सर? दूसरे पे बनाएंगे तो चलेगा नहीं, मोशन ही नहीं होगी मतलब। जो ग्राफिक जो होती है, जहाँ ग्राफिक जो है बेसिकली एक, क्योंकि आर्ट ही हमारी जो है वो 2D पे है बेसिकली, है तो ये भी 2D है। जब आप मूवी क्लिप के अंदर कम कम बनाते हैं तो एक फुटेज बनती है, फुटेज जानते हो, फुटेज क्लिप, वीडियो की जो क्लिप होती है ना, वो बन जाती है। हाँ जी भाई साहब, अब इन दोनों में फर्क क्या होगा फोटो और फुटेज में? इसमें ना बहुत सारी फोटोज होती हैं एक साथ लगी होती फुटेज है फ्रेम में, वो एक साथ चलती है, फुटेज फ्रेम में जो बनती है एक साथ चलती है। उसको फुटेज कहते फोटो सिर्फ सिंगल में समझ गया। हैं। फुटेज और फोटो। फुटेज जो है बेसिकली आपका सीक्वेंस ऑफ द मल्टीपल इमेजेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे एक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि एक तो एक ही फोटो है और 10 फोटो है, 10 फोटो है ना, 10 फोटो को क्या बोलोगे, फोटोज। तो यहाँ फोटोज में से वो निकाल दे, फुटेज बना दे उसको, समझ गया, ठीक है, वो फुटेज होती है, ओके। क्या मैंने क्लिक करके रखा हूँ, करता है तो फुटेज करता
हाँ वो फुटेज में चलता है। चल आगे कर ले, तू रह गया था, चल तू बोल ले भाई, फिर तो गालियां बके। हाँ तू बहुत डीप चला जाता है तू। मॉडल याद है तुझे, बाकी नहीं याद। चलो ठीक है, तो अब इसको और डिटेल में मैं पढ़ा देता हूँ मोस्टली। अब उसके अंदर क्योंकि जैसे हम लोगों ने क्लासिक ट्यून करा था, उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। ट्यूनिंग था, पाथ सिलेक्शन, साइज मूव करवाना, पाथ के अकॉर्डिंगली चलाना, वगैरह वगैरह। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं सिंपली इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं एक नथी नथी तो ठीक है। अबे इधर है हम लोग, पीछे क्या है? तुझे इधर उधर आगे पीछे आगे कम दिखाई देता, साइडों में और पीछे ज्यादा देखता है। तो क्या सीन है तेरा? हो रहा है तुझे कुछ? समथिंग समथिंग हो रहा है? नहीं हो रहा ना तो हम से बैठ। जब नहीं हो रहा तो चुपचाप बैठ रहे। ज्यादा इंजेक्शन मत लगा तो खून के। आकाश अपना बेस्ट ट्राई दे रहा है। ट्राई अच्छा कर रहा है बात है कि बेटा। तसल्ली कर ले, नहीं तो पिट के जाएगा तू आज, बता दी मैंने तुझे। वो तुझे भी सुनाई दे गया, ठीक है। अब ये सिंपल आपके पास है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक छोटी सी ऐड बनाई है, ठीक है। 3 एक सिंपल टेक्स्ट है। ये क्या है? एक के पीछे एक एक के पीछे एक है। अच्छा 2 है ये, हाँ दैट्स इट, ठीक है ओके। अब इनको मुझे जो है वो एनिमेट करना है, बस। अब मुझे क्या करना है, मैंने 1 मिनट, ना ये मेरे पास आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड सर टैक्स को कैसे लेके जा रहे हो? कहाँ? ये जो टैक्स ले रहे हो तो टैक्स ले रही है ना? हाँ हाँ टैक्स ले रही रहेगी। नहीं ऐसे ऊपर से लगा रहे हैं, ऊपर से पीछे बैकग्राउंड पे नीचे रखें। बिना मार्क्स साइज 1 मिनट ठहर जा, चल सेव कर दिया, ओके। ध्यान रखिएगा सारे काम आपको अलग अलग लेयर के अंदर करने, ओके। और मैंने ये 2 जो हैं, एक मिनट, इसको सेंटर को ऊपर रखो, दोनों के दोनों मैंने इसके नीचे रख दी, ओके। तो वो वीडियो में ऐसे निकालोगे साइड से तो हाँ जी वैसे कुछ नहीं इमेजिन कर रहा था, ठीक है, ओके। अब मैंने इसको कर दिया सेव।
आ जाइए वापस। साइज या तो पहले यहीं से सेट कर लो या फिर उसको जब इंपोर्ट करवाओगे तब सेट करते हैं। कंट्रोल आर, डायरेक्ट मैंने इसको इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, सारे लेयर आ गए। जो लेयर नहीं चाहिए हो बंद कर देना, चाहिए होंगे वो सारे के सारे लीजिए, जैसे हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर के थ्रू करा था। ठीक है, साइज में कहता हूँ कि यही चाहिए जिस साइज के ऊपर मैं काम करूँ। और यहाँ ध्यान रखिएगा लेयर बाय लेयर। अब सबसे पहले तो हमारे पास आता है इन सबको पहले सिंबल बना लीजिए। एक एक सिलेक्ट करा मैंने, F8 मूवी क्लिप, क्योंकि मुझे सबको जो है वो मोशन ट्यून डालना है। जिसको क्लासिक ट्यून डालना है उसको मूवी क्लिप में करो या ग्राफिक में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों में चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ इफेक्ट हैं जो इसके अंदर चलाने। ये बैकग्राउंड है, ये वाला लेयर हटा दीजिए क्योंकि ये इसका अपना था। बैकग्राउंड को फिलहाल के लिए मैंने लॉक लगा दिया, ये बार बार हिलती रहेगी नहीं तो। सबसे पहले आपके पास, अब ध्यान रखिएगा कि मुझे ये सेंटर वाला ऊपर से नीचे आए। ठीक है, ओके, या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आए आपके पास। तो यहां पर राइट क्लिक करिएगा और मोशन ट्यून दे दीजिए। जैसे मोशन ट्यून दोगे लास्ट फ्रेम आ जाएगा। तो लास्ट फ्रेम पे अब क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि ऊपर से पहले ही नीचे ही है, तो फिर अब कहाँ ले जाएंगे। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट फ्रेम के ऊपर आप जाते हो और इसको ले गया ऊपर। ठीक है, फिलहाल के लिए। और अब आ जाइए लास्ट फ्रेम पे और उठा के ले आओ नीचे। ठीक है, ठीक, जैसे आप करोगे एक तो देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली गाइडलाइन आ जाएगी। ठीक है, और नॉर्मली इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अटक भी रहा है क्या स्पीड है, स्पीड क्योंकि तेज होगी तो थोड़ा सा जर्क सी लगती है सिंपली इसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम में। अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दोगे तो स्लो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वैसे आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सीधा ही आ गया। अब इसके अंदर जब आप फ्रेम पे क्लिक करते हैं और फ्रेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं आ रहा होगा, वही है नॉर्मल आपका डायरेक्शन रोटेशन वगैरह। ठीक है, लेकिन मुझे ये रोटेशन नहीं देनी। तो जब आप फर्स्ट फ्रेम पे जाते हो और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, जिस ये फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज खुल जाती है। 3D पोजिशनिंग जो अभी हम लोग ठीक है, तो ये आपके पास 3D पोजीशंस एंड रोटेशंस वगैरह। ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हो, लेकिन पोजीशन वगैरह क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही दे दिया तो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू आ जाएगी। अब कलर इफेक्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर कुछ इफेक्ट चेंज होते हैं। इफेक्ट का मतलब कि मैं कहता हूँ पहले हाइड हो, अल्फा जिसको बोलते हैं सिंपली इसके अंदर। तो ओपेसिटी मैंने क्या कर दिया, 0 कर दी, और लास्ट पे जाके मैंने इसकी ओपेसिटी फिर वापस क्लिक करना क्योंकि वो हाइड हो चुका होगा, शो करवा दीजिए। एक तो इफेक्ट हो गया। अब इसके साथ साथ में एक और इफेक्ट आता है, मैंने इसी को ही सिलेक्ट करा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो एक डिस्प्ले है। डिस्प्ले वही है ब्लेंड मोड जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्टों को ब्लेंड करना। ठीक है, और फोटोशॉप में कर यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ें एनिमेट होगी, पहले ब्लेंड नहीं है, बाद में जाके ब्लेंड होगा तो दोनों मिक्सिंग जैसे दिखेंगे। ठीक है, तो ये, लेकिन मेन जो हमारे पास है वो है हमारा फिल्टर। से ब्लेंड करेगा किसके साथ अगर हम ब्लेंड करेंगे? उसके नीचे जो लेयर होता है बेटा हमेशा उसी के साथ ब्लेंड होता है, दो लेयर आपस में ब्लेंड होते हैं। ये आपके पास जो है ये मेन आपके पास आता है।
जैसे फिल्टर में जाते हो तो फिल्टर के अंदर कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हम लोगों ने फोटोशॉप में भी पढ़े थे और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में तो इमेज जो है वो पूरी ब्लर हो और फिर आपके पास वो जुड़ के आ जाए। जैसे होता है ना, देखिए ब्लास्ट करते हैं तो टूट जाती है सिंपल आपके पास। तो मैंने स्टार्टिंग में इसमें क्या कर दिया, ब्लर इफेक्ट लगाया और ठीक है। तो अब ये लास्ट में जाके इसका ब्लर मैंने 0 कर दिया। अब अगर आप देखोगे धुएं की तरह वो आएगा। और अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब ये आ जाए तब इसके पीछे से दोनों के दोनों निकल कर आने चाहिए, लेकिन वो जो निकले वो भी एक धुएं की तरह एकदम से वो दोनों के दोनों, लेकिन आए कब, जब अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो अगर जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा मामला। तो उसके बाद अगर चाहो तो इस पूरे को उठा के आप शिफ्ट कर दो पीछे। अगर आप देखोगे तो पूरा ब्लैंक हो चुका और स्टार्टिंग में भी आपके पास ये। तो अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया और स्टार्टिंग में ये लिया और एंड में जाके आप उसकी पोजीशंस को, अब ध्यान रखिए क्योंकि अब ये दूसरा आ रहा है, क्योंकि पिछला वाला जो है वो गायब हो चुका। पिछले वाले में की ऐड करने हैं हम लोगों को, बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये है और मैंने इसको लेफ्ट में ले लिया। सर ये भी 24 ही फ्रेम है हमने ट्रैक किया, और सर ठीक है। हम फ्रेम को बढ़ाना चाहे तो वही बढ़ाना पड़ेगा पर सेकंड। नहीं तो इसको ड्रैग करके बढ़ा दो ना के टाइमिंग, इसको ही तो बढ़ाना है क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ले रहा है ना। उसके बाद अगर चाहिए तो आप आगे ले जाओ इसको, ठीक है, वहां पे जाके की बना देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर भी सेम आपको मुझे चाहिए स्टार्टिंग में बिल्कुल ये ब्लर हो, ठीक है, और ये गए हाँ बस अब ठीक है। अब ये आ गया। ध्यान रखना फ्रेम पे पहले क्लिक करना है, फ्रेम पे क्लिक करोगे कुछ नहीं आएगा, वापस ठीक है इमेज के ऊपर क्लिक करना तो आपके पास ये इफेक्ट आ जाएंगे। और फिर मैंने इसको भी जैसे ग्लो करना तो ग्लो मतलब थोड़ा सा साइन बढ़ेगी कम होगी वगैरह, जो हम फोटोशॉप के अंदर जो लेयर स्टाइल था ना उसके अंदर जो इफेक्ट आते हैं, ठीक है, वही सारे के सारे वही हैं सब चीज। अब आपको कौन सा चाहिए कौन सा चाहिए, ठीक है, डिजेबल पहले डिजेबल हो फिर बाद में जाएगा अनेबल हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो मैं इसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर ठीक है ओके, और लास्ट में जाके ओके। तो अब मैं चाहता हूं कि इसका जो है वो आ जाए, तो अब आगे जाके बराबर बराबर करके मैंने F6 कर दिया, ठीक है, ठीक है ओके। तो ये आपका आ गया। उसके बाद एक ही टाइम पे दोनों तरफ निकल जाएगा, ठीक है, एक इधर को और एक इधर को, तो एक साथ में लगा सकते हो। तो पहले आप मोशन ट्रेन लगा देना, लगाने के बाद इस पूरा सिलेक्टेड होता है, ड्रैग करके ले जाओ, एक फ्रेम आगे बढ़ेगा। तो अगर आगे बढ़ गया है तो इसको ड्रैग करके पीछे ले आना। एक देखिए जब इसके ऊपर जाते तो ये आ रहा ना, ठीक है, तो इसको पीछे ले आओ या आगे ले जाओ, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अब मैंने इसके ऊपर लास्ट की के ऊपर क्लिक करा और एक सेकेंड इसको मैं लेफ्ट को छोड़ सेंटर, ठीक है, सेंटर को मैंने लॉक लगा दिया थोड़ा सा, ये समझ गए। अब फिर इसके अंदर भी वही मैं चाह रहा हूँ कि ठीक
ठीक है। बैकग्राउंड टेक्स्ट लेयर तो भी कौन? टेक्स्ट और बैकग्राउंड। हाँ अभी ना, क्योंकि बैकग्राउंड तो चाहिए ही चाहिए, तो बैकग्राउंड को तो पहले यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो है बेसिकली मेरे पास स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो अलग अलग उसके अंदर इफेक्ट के अंदर आते रहे। अब पहले मैंने इसके अंदर चौथा फ्रेम का आएगा, मैं पहले बीच में आया। ठीक है, जब ये यहाँ पर था तो आपने यहाँ पर F6 कर दिया, क्योंकि बीच में ले रहा हूँ तो की तो अपने आप बनेगा नहीं। ठीक है, और मैंने इसके अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करा और इसके अंदर ठीक है, एक मिनट इसको ना ब्लर में डालते हैं, इसको छोड़ दो, लेकिन स्टार्टिंग से ही आना शुरू हो जाएगा। एक मिनट है, यहाँ से लो और इसको आप अल्फ़ा 0, और ये जो बीच में मैंने फ्रेम बनाया ना, यहाँ पर भी अल्फ़ा को 0 ही रहने देना। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये क्रॉस हो जाए, क्या है, क्रॉस जब हो जाए तब आपके पास जो है इसकी ऑपोसिटी कलर में आए। ठीक है, एक मिनट थोड़ी सी और इसको मेरे ख्याल में सेंटर कर दो, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक F6 करा और फिर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा। हाँ भाई साहब, पहले वाले फ्रेम से दूसरे वाले फ्रेम को 0 फर्स्ट फ्रेम से सेकंड फ्रेम तक वो थोड़ा सा ड्रैग भी करेगा। नहीं वो पीछे हो रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जब वो डिजेबल होगा ना तो थोड़ा सा ठीक है, मैं कहता हूँ इसके अंदर पहले ग्लो आए। देखो थोड़ा सा, अब 2-3 इफेक्टों को हम लोग और यूज कर लेते हैं। किस कलर की? हाँ। ठीक है, कितनी? ये ग्लो कितनी बढ़ानी है? इतनी बहुत है, दिख रही है कुछ? ठीक है, ओके, अब ठीक है, हाँ बहुत है। ठीक है, उसके बाद फिर से ग्लो ये ना, हाँ 0। उसके बाद कुछ और डालना है, कुछ और डाल दीजिए, इतने सारे के सारे। हाँ भाई साहब, वो नीचे वाली लाइट हाँ सवाल है, बिल्कुल ठीक है, इनके साथ घुमा देते हैं रोटेशन का ऑप्शन घूमता घूमता क्या करेगा ले जाकर? ठीक है, तो ये है। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा इम्बोज डालना है, ये कलर चेंज हो जाए। चलो ठीक है, हाँ भाई साहब, टिंट जो है बेसिकली कलर की ट्विनिंग के लिए, कलर की जो टिंट है वैल्यू कितनी चाहिए, कौन सा कलर आपको यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, ब्लैक था ना पहले? हाँ, तो ये आपके पास आता है। कितना शार्प चाहिए, कम करोगे। अब उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है? ये अभी क्या हुआ था वो तो मैंने आगे करा है, स्क्रॉल जिसको बोलते हैं, F6। हाँ वो मैं इस तरह से करोगे तो सिलेक्शन ही बनेगी। नहीं वो कुछ हाँ ये चीज क्या हुई है? अबे सिलेक्शन हुई है कि फ्रेम सिलेक्ट हुए हैं। अब इसके अंदर F6 और मैंने फिर इसको सिलेक्ट करा और कलर, ठीक है,
ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक इफेक्ट और लगा देना, वो ग्रेडियंट वगैरह जितने भी जो भी डालना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे सब रिमूव हो जाए तो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वापिस उसको ठीक है, तो ये आपके पास आता है। मैं कहता हूँ उसके अंदर जो है इम्बोस है, ग्रेडियंट वगैरह जो भी आपको चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो सर ये एक और है ना, कौन सा? हाँ सर ये बहुत हड्डी टाइप का ये ना, आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। कहाँ है भाई? तो सर अलग से ना व्यू ऐसा कुछ तो देखेंगे यार। वहाँ वो तो दुनिया का लास्ट प्रो है, वहाँ कहाँ पहुँच गया? अभी इंसान चलेगा तब हड्डी जुड़ेगी ना, ठीक है। तो ये आपके पास अब ये कुछ इफेक्ट, थोड़ी देर रुक जाओ। अब लास्ट में कितनी देर तक स्टॉप करे, थोड़ा सा इसको स्टॉप करे तब जाके वो रिप्ले करे। कुछ फ्रेम ब्लैंक कर देना, ब्लैंक फ्रेम ऐड कर देना, ठीक है। तो ये है, क्या मतलब क्या हुआ सर? वो स्टे रहा, हाँ। की फ्रेम लगा दिया, ब्लैंक कर दिया, कुछ नहीं ब्लैंक नहीं, की फ्रेम बना दिए। कोई मूवमेंट हो गया, मूवमेंट नहीं दी, वो वही स्टॉप हो गया, जो था वही एज इट इज रहा। मजा नहीं आया सर इसमें शैडो का डिजाइन लगा है। 2-3 घंटे लगे तो मजा नहीं आया। हाँ हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है उसमें मजा नहीं आ रहा टाइपिंग में। सर मजा नहीं आ रहा, 2-3 घंटे लेकिन जो मिलके जो दोनों का फोन तो ठीक ही है, सेम ही तो फोन है। मिल्क का फोन सेम है। वो लगा के ना, अब देखो, अब आ जाओ, वापस आओ। अब ये तो समझ में आ गया। मैं इसको पहले सेव करता हूँ, फिर इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में मैं समझा देता हूँ। तुम लोगों को थोड़ी सी छूट दो ना तो पूरा दिन तुमसे गप्पे मरवा लो, जैसे मोहल्ले की लेडीज होती है ना। सर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, किसमें करेंगे? बस ये भी प्राणी अलग है। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट, देखिए दो फाइलें इंपॉर्टेंट होती है। पहली GIF, नई बात सीखी। ठीक है, और दूसरी आती है आपके पास मोव फाइल, जो आजकल मोबाइल वगैरह पे भी चलती है बेसिकली। बट मोव फाइल हर जगह पे सपोर्टेड नहीं होती है। पुराने अगर मान लीजिए मीडिया प्लेयर है तो उस पर नहीं चलती थी। पुरानी मीडिया प्लेयर पे या तो डॉट फाइल चलती है या AVI फाइल चलती है, MP4 चलती है। मोव फाइल बहुत लिमिटेड जो मीडिया प्लेयर होते हैं जिनके ऊपर चल रही होती है, क्योंकि क्विक टाइमर चाहिए, ठीक है। H.264 आपके पास एक्सटेंशन होता है, तो सबसे बेटर है कि आप उसकी MP4 बना दीजिए। वो MP4 एक होता है कि डायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट अगर आपको बनानी है तो एनिमेट के साथ में आपको सेम वर्जन का मीडिया इनकोडर आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, सेम वर्जन का, ये कौन सा चल रहा 2018 ना? जो भी हो, 22, 23, जो भी हो, ठीक है। तो उसके लिए अब कैसे इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। बाकी के सारे ये सीक्वेंस वगैरह बना देता है, कि जैसे जो बात कर रहे थे हम लोग सीक्वेंस, ठीक है, ये वो है, ये डायरेक्ट वीडियो बनाएगा। अब मूवी में सीक्वेंस में इसमें क्या अंतर पहले बताता था। वीडियो के अंदर जाते हैं तो अगर आपका मीडिया इनकोडर नहीं होगा तो ऑफ नहीं, ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो और यहां पे देखिएगा लास्ट में बन रही है मोव फाइल, MOV। फिर अगर मोव को MP4, क्योंकि हर एक मीडिया प्लेयर पे नहीं चल रही है आपके पास, और उसको MP4 में कन्वर्ट करना है अगर आपको, तो इसको ऑनलाइन जाना, मोव टू MP4 कन्वर्टर बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देना। बट एक प्रॉब्लम आती है, मोव फाइल जो है बेसिकली विदाउट कन्वर्टर है। जब चीज आप किसी चीज को कन्वर्ट नहीं करते हो एज ए सपोर्टिंग ऑन डिजिटल मीडिया के लिए सपोर्टिंग करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि आपकी फाइल का कंप्रेस होना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। ऑप्टिमाइजेशन तो जानते हो, कंप्रेस,
ठीक है, तो होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी रैम, प्रोसेसर और उसकी जो एग्जैक्ट जो सीक्वेंस होते हैं उनको मैच नहीं कर पाता, तो आपको टक 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 अटक के चलेगी। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड की वीडियो और 1.5 GB की बन जाए तो घपला ही है। तो मॉब फाइल जो है उसको कंप्रेस नहीं कर पाती है, तो फिर उसको ऑनलाइन जाके उसको MP4 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो थोड़ा बहुत उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बढ़ पाता। तो सबसे बेटर क्या होता है कि आप इसको ओके, देन एक्सपोर्ट लोकेशन आप चूज कर लीजिएगा। मैंने इस लोकेशन वही रख दी और नाम इसका वही रखा हुआ है। अब अगर आप देखते हो इसको, मैं इसको बंद कर दूँ। कन्वर्टर तो पहले से इंस्टॉल हुआ है। नहीं बेटा, करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, 3 फाइलें हैं। ये आपका FLA फाइल होती है, फ्लैश की जो ओरिजिनल फाइल होती है बेसिकली FLA होती है। फिर उसी से कन्वर्ट होती है आपके पास SWF फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल बोलते हैं उसको हम लोग, SWF। और उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो आप प्रोजेक्ट के अंदर, EXE फाइल के अंदर, लेकिन मूवी के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेकिन FLA फाइल से आप कन्वर्ट कर सकते हैं मूवी के अंदर भी, जिफ के अंदर भी, क्या भी है। जो FLA जैसे PSD फाइल होती है ना, ओरिजिनल फाइल, ये आपकी FLA फाइल होती है फ्लैश की, जो आपके पास, जो आपकी फ्लैश प्लेयर पे ही चलेगी, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। उसको रन करवाने के लिए फ्लैश प्लेयर चाहिए होता है, जो अलग से कंट्रोल एंटर करते तो अलग विंडो खुलती है ना, वो फ्लैश प्लेयर की विंडो होती है, लेकिन वो ऑफ पे चल रही होती है। अब उसको डायरेक्ट फाइल को एक्सेस करोगे तो नहीं कर पाती है, ठीक है। वो जो स्टोर हो रहा है ना, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ओके। जो क्लिक, जो हम लोग फोटो, जो वीडियो जो बनाते हैं हम लोग, हम टाइम क्लॉक की बात कर रहे हैं। टाइम क्लॉक जो होता है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, एशिया का जो टाइमिंग चलता है वो कितना है, 12 घंटे का होता है, ठीक है। लेकिन 12 घंटे बाद अगर होता है तो 13, 14, जब आप लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो क्यों? क्योंकि उसका टाइम जो सेट है, उसकी जो टाइमिंग सेट है NTSC के ऊपर होती है। NTSC तो जानता ही है, नेशनल टेलीविजन, ठीक है, स्टैंडर्ड कम्युनिटी, लास्ट 2 कहने स्टैंडर्ड कम्युनिटी, ये मैंने भी देखा, सब दिन में आया ही था ना, ठीक है। तो ये पाल पे चलती है। हाँ बेटा, ब्रॉडकास्टिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप C फॉर कॉमेडी, पीछे लगी ना बस धारावसी, ये भी कराएगा वैक्सी, ये भी कराएगा। बेस इतने कंटिन्यूटी पे लगते नहीं है वो लोग। उसके साथ में चाहिए तो स्टोरेज साथ में चाहिए होती है, तो ताकि वो बनती जाए और उसके अंदर स्टोर होती चली जाए। अदरवाइज डायरेक्टली अगर शूट करोगे तो 24 घंटे कौन बैठा रहेगा कैमरे को लेके, इतना लंबा लंबा कोई नहीं करते। CCTV कैमरा ही होता है सही है। वो CCTV कैमरा जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो रिकॉर्ड करके वो ट्रांसफर कर रहा होता है, रिकॉर्ड करके वो ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है हाँ तो ना। रहा है, सारे आ रहे हैं ठाला, जब करें घर नहीं जाने देंगे। रिठाला क्या, हाँ, किस लिए, मेट्रो मेट्रो इस पे इस पे हैं? सारे के सारे आ रहे हैं UK 07, तेरा क्या नाम है, 18 बजे हो गए अज्जू आ रहा है, कटांगा आ रहा है, सब 4:30, ठीक है। यहीं से आएंगे, मतलब जो बोलते हैं चलो अब एक और चीज देख लो, जल्दी देखो, इधर आ जाओ वापिस आओ। अब देखो सबसे पहले, अब लास्ट इसके अंदर कुछ एक और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये सिंबल बनाया मैंने, अब ये तो हम लोगों ने सारे अपने बनाए थे, ओके। उसकी
बातचीत करने गया था। मजबूरी में भेजा गया था। ठीक है, तो कुछ इसके, ये तो हम लोगों ने अपने इफेक्ट बनाए थे, ठीक है, कुछ इसके अंदर ऑलरेडी भी होते हैं। अब उनको अगर आप यूज करना चाहते हो तो यूज करते हैं, इतनी सारी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। अब वो कुछ कौन सा मोशन प्रीसेट्स, तो मोशन प्रीसेट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये सारे के सारे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये विंडो में जाके मोशन प्रीसेट्स में ये प्रीसेट्स में 3 तरीके के होते हैं, एक होता है इन, एक होता है आउट, एक होता है मोशन। इन मतलब जो आएगा, आउट मतलब जो लास्ट वाले की फ्रेम पे लगेगा, आ जाएगा, पहले दिखेगा और फिर गाइड हो जाएगा, समझ गए। जाता हुआ जाएगा, एक आता हुआ आएगा, एक होता है, जब जाएगा तब भी तो की फ्रेम लगेगा ही लगेगा कि नहीं? अरे वो सब कुछ लगेगा कि पहले दिख रहा है फिर हाइड हो जाए। तो दूसरा आउट मोशन, आउट मोशन, एक मोशन मतलब चलता हुआ दिखेगा, दिख भी रहा था स्टार्टिंग में भी दिखेगा, लास्ट में भी दिखेगा, लेकिन वो मोशन चलेगा। एक सेकंड यार, हेलो, हाँ भाई क्या हुआ? कोई भी इफेक्ट अगर आप लगाओगे ध्यान रखना, टाइमिंग हमारे हाथ में है या ये सब अपने आप लेगा? सब कुछ अपने आप लेगा। अब मैं कहता हूँ कि ये करा हुआ है थोड़ा थोड़ा। ऊपर से नीचे आए या ये, तो मैंने जो भी आपको चाहिए सिलेक्ट करना और अप्लाई कर देना बस। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट है, आउट हो गया, क्यों? क्योंकि पोजीशन हमने बाहर रखी थी, तो थोड़ा सा इसको, क्योंकि बाहर से है, अंदर लाना वही है जो हम लोगों ने अपना बनाया था, ठीक है। तो ये बाकी अगर ये सीधा चल रहा है ना, अगर आपको वैसे भी चाहिए हो, हाँ, क्योंकि पाथ है ना, तो पाथ है ना, ऑलरेडी पाथ आता है हमारे इस बात में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उसके बाद थोड़ा सा आगे गया, F6 करा और फिर मैंने इधर ले आया, फिर थोड़ा सा आगे गया, अच्छा वो मोशन लगा हुआ है वो तो लगा ही हुआ है, और फिर मैंने, अब मैंने ये जो इसका ओरिजिनल था ना उसके अंदर कुछ चेंज करा। मैं कहता हूँ ये जो मैंने चेंज करा है ना, वो मुझे अपना इसके अंदर नया बना के डालना है। तो जैसे आप इसको कीजिएगा, ये न्यू कर दीजिए, तो ये नाम दे दीजिएगा, तो यही आपके पास सेव कर, सेव बन गया। तो इसको भी किसी के ऊपर अप्लाई करना तो अप्लाई कर दीजिएगा, समझ गया? चलो कर लो।